अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। अच्छा, जो आज की वीडियो है थोड़ी सी डराने वाली है। वो इसके ऊपर है कि व्हाट इज़ जॉब सीकर वीज़ा फॉर जर्मनी, और जिसे जेएसवी बोलते हैं, जॉब सीकर वीज़ा, और इसके क्या इश्यूज़ हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जॉब सीकर वीज़ा किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। और मैं किसी चीज़ से डीमोटिवेट नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसके बारे में। तो जॉब सीकर वीज़ा, अगर जो लोग जॉब सीकर वीज़ा को जानते हैं उनको पहले से पता होगा, लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपको 6 महीने के लिए वीज़ा मिलता है। उस 6 महीने में आपको अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड जॉब ढूंढनी होती है, और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो जो जॉब सीकर वीज़ा होता है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। या अगर आपको जॉब भी मिल जाती है फ़ील्ड की, और अगर आपका जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो भी ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल होता है, तो आपको डायरेक्ट ब्लू कार्ड वीज़ा मिल जाता है। तो इसमें बहुत सारे लोग पिछले 1-2 सालों में आए हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ तक कि लोगों की 2-2 साल बाद अपॉइंटमेंट आ रही है इस्लामाबाद एम्बेसी में, जिन्होंने जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, या साल बाद आ रही है, 1.5 साल बाद अपॉइंटमेंट आ रही है। तो मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये वर्थ द वेट है भी या नहीं है। तो इसके बारे में समझ लें आप लोग कि जॉब सीकर वीज़ा ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जॉब सीकर वीज़ा मिल गया तो यहाँ आके आपको कोई भी जॉब करनी है, यहाँ आके कोई भी जॉब ढूंढनी है। कोई भी जॉब ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है यहाँ पे। कोई छोटी मोटी जॉब कर सकता है बंदा, जो और जॉब्स कर सकता है इस तरह से। लेकिन जॉब सीकर वीज़ा की टर्म ये है कि आप लोगों को अपनी फ़ील्ड की जॉब करनी है। फ़र्ज़ करें अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ही जॉब करेगा, या अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आ रहा है तो हो सकता चले वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की नहीं करेगा, कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कर लेगा, एम्बेडेड सिस्टम्स के ऊपर प्रोग्रामिंग की कर लेगा, लेकिन उसको करनी अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड ही है जॉब। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको कहीं पे होटल मैनेजर की जॉब मिल जाएगी और वो उसके ऊपर वर्क वीज़ा फ़ाइल कर देगा कि मुझे जॉब मिल गई है, चाहे वो उस सैलरी से खुश हो या ना हो, या वो कोई अगर घर पे बैठा सोच रहा है कि मुझे तो महीने के 3,000 यूरो भी मिलेंगे, मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो लेकिन अगर 3,000 यूरो की जॉब भी अगर आपकी अपनी फ़ील्ड की नहीं होगी तो आपको वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, तो अगर आप लोगों का इन प्रोसेस है और अगर आप लोग जॉब सीकर वीज़ा स्टार्ट करने जा रहे हैं या इसको परस्यू करने जा रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ कि जॉब सीकर वीज़ा पे आना चाहिए। जॉब मिल जाती है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा। अगर वो सवालों के सारे जवाब दुरुस्त हैं तो फिर आप लोग जॉब सीकर वीज़ा पे आएँ, अदरवाइज़ जॉब सीकर वीज़ा पे नहीं आएँ। इससे सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ज़ाया होगी। 5-6 हज़ार यूरो आप लोगों को ब्लॉक अमाउंट दिखानी पड़ती है, और उसके वो सारी की सारी यहाँ पे ख़र्च हो जाएगी, क्योंकि मेरा ख्याल है आप और जॉब्स कर नहीं सकते यहाँ पे, और 6 महीने में मिलेगी भी नहीं इतनी जल्दी। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आप आएँ और अगर आपने और जॉब भी करनी है तो वो भी मतलब फ़ौरन मिल जाएगी। कोई भी जॉब फ़ौरन नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर आप लोग रिस्क लेना चाह रहे हैं 5-6 हज़ार यूरो का, और फिर ऑफ कोर्स इसके साथ वीज़ा कॉस्ट ऐड होगी, एयरलाइन टिकट इन्वॉल्व होगी, जो कम से कम ये रिस्क की जो कॉस्ट होगी वो 7,000 यूरो के आसपास बैठेगी। 6 महीने का रिस्क होगा ये आप लोगों का। तो इसके बारे में आप लोग सोच समझ के फ़ैसला करें कि क्या ये जो चीज़ है ये इसके वर्दी है या नहीं है। उसमें ये कि सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आप लोगों की फ़ील्ड कौन सी है। अगर वो टेक्निकल फ़ील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो सबसे हाई डिमांड स्किल है आजकल, या कोई भी ऐसी स्किल जिसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड हो, और ऐसी जॉब जो ज़्यादातर कंपनीज़ बिना लैंग्वेज के भी ऑफ़र कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है कि आपने प्रोग्रामिंग करनी है, उसमें मतलब आपको जर्मन आती हो या ना आती हो, अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छी आती है तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी कम से कम 90% कंपनीज़ ऐसी हैं जो जर्मन के बगैर आपको जर्मनी में हायर नहीं करती, क्योंकि क्लाइंट से बात करनी होती है, इस तरह की चीज़ें ये वो। तो आपका कंपटीशन ऑलरेडी, अगर आपको जर्मन नहीं आती, जो ऑफ कोर्स अगर आप जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे हैं, मैंने आज तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहा हो और उसके पास एटलीस्ट B1 हो या B2 हो, यहाँ तक कि A2 भी नहीं होता लोगों के पास, और लोग जॉब सीकर वीज़ा पे आ जाते हैं और बाद में परेशान होते हैं। तो टेक्निकल फील्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आपको फिर भी चलो पूरी जर्मनी से 10% कंपनीज़ ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पे इंग्लिश के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें होगा क्या कि जब सिर्फ 10% कंपनीज़ में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। वहाँ पे सिर्फ आप ही कम्पीट नहीं कर रहे होंगे, पूरा यूरोप, तमाम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ वहाँ पे कम्पीट कर रही होंगी आपकी
जॉब के लिए। तो उसके लिए अगर आप बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में आपने काम किया है, आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई एम्बेडेड सिस्टम्स पे आप काम कर चुके हैं, कोई सी लैंग्वेज पे काम कर चुके हैं, C++, जावा या C# वगैरह, किसी के ऊपर भी बहुत ही सॉलिड किस्म का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों के लिए जॉब सीकर वीज़ा पे आना फ़ीज़िबल है। और आप लोग बिना जर्मन लैंग्वेज के भी मुश्किल होगा 3-4 महीने 5 महीने में, लेकिन जॉब आपको मिलने के चांसेस हैं अगर आप वाकई यू आर मास्टर ऑफ़ योर जॉब, और वो भी आपकी टेक्निकल फ़ील्ड है। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर आपको टेक्निकल फ़ील्ड आपकी है, लेकिन आप इतने ज़्यादा अच्छे इंजीनियर नहीं हैं, पाकिस्तान में भी आप कोई नॉर्मल जॉब कर रहे हैं ऐसे भी, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ऐसा नहीं होता कि सारे ही बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमा रहे हो। पाकिस्तान में भी आप लोग देख रहे होंगे कई लोग ऐसे होते हैं कि 4 साल 5 साल एक ही जगह करते रहते हैं काम, या चेंज भी करते रहते हैं, लेकिन उनकी सैलरी 1 लाख के अंदर अंदर होती है, या वो उनको खुद भी पता होता है कि हम इतने अच्छे टेक्निकली इतने अच्छे इंजीनियर नहीं हैं, जो कभी कभी वैसे मुझे भी लगता है कि मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ। तो लेकिन इंसान को कभी कभी ऐसा जो भी ऐसे इंजीनियर होता है उसको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि आई एम नॉट वेरी वेल टेक्निकली, तो उनके लिए जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा इंग्लिश के बगैर। तो कोशिश करें थोड़ी बहुत जर्मन सीख के आएँ, या अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स बेहतर करके आएँ, और मतलब आने से पहले ही बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लगा दें अपनी लाइफ के ऊपर, और टेक्निकल स्किल्स बेहतर करके आएँ, तो आपको जॉब मिल सकेगी 6 महीने में, वरना नहीं मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जो लोग टेक्निकल डिग्रीज़ नहीं रखते, जो HR प्रोफेशनल्स हैं, एडमिन जॉब्स करते हैं, होटल मैनेजमेंट की जॉब है, इसके अलावा अकाउंटिंग की जॉब्स हैं, फ़ाइनेंस, बिज़नेस। ऑल्दो ये बिल्कुल नॉन टेक्निकल जॉब्स नहीं है, ऐसा नहीं है मैं इन चीज़ों को बिलिटल कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये लोग नॉन टेक्निकल होते हैं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि इनकी फ़ील्ड्स वो हैं जिनके लिए स्पेशलाइज्ड टर्म्स रिक्वायर्ड हैं जर्मन लैंग्वेज की। ये ऐसी नहीं है कि अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है कि जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है ना कि वाइल लूप, फॉर लूप, हर जगह इंग्लिश में ही लगेगा। जहाँ भी आपको जर्मन आती है नहीं आती है, जो प्रोग्रामिंग अच्छा, तो मेरी गिम्बल की बैटरी ख़त्म हो गई थी और दोबारा वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो अकाउंटिंग है ना, मतलब कोई भी आपकी फ़ील्ड हो, अकाउंटिंग हो या कोई भी ऐसी फ़ील्ड हो जो जिसके लिए स्पेशलाइज्ड टर्म्स चाहिए जर्मन की, जैसे कि अगर आप पाकिस्तान में चीते आदमी हैं टैक्स फ़ाइल करने में या किसी कंपनी का ऑडिट करने में, लेकिन अगर आप यहाँ की टैक्स की टर्म्स वगैरह सुनेंगे, क्योंकि मैं अपना टैक्स पाकिस्तान में खुद फ़ाइल करता था और मुझे टैक्स फाइलिंग बहुत अच्छे से आती है, मैं बहुत सारे लोगों की कर चुका हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठ के टैक्स फाइल करना शुरू करूँ तो बहुत सारी टर्म्स हैं जिनका मुझे कोई आइडिया नहीं है। हेलो, हाउ आर यू? यू वांट इट? Yeah. ओके, या कैन यू प्लीज़ वेट फॉर 5 मिनट्स? Yeah, sure. Sure. ओके, थैंक यू। Okay. ओके, थैंक यू। असल में मैंने अपना गिम्बल टेबल टेनिस की टेबल पे रखा हुआ है, तो खैर दे वर गुड पीपल। अच्छा, तो अगर तो स्पेशलाइज्ड टर्म्स उनके लिए जर्मन की चाहिए होती हैं, तो आप उन टर्म्स के बगैर यहाँ पे जॉब हासिल नहीं कर सकते, चाहे आपकी अकाउंटिंग की फ़ील्ड है, BBA की फ़ील्ड है, HR की फ़ील्ड है, कोई भी इस तरह की फ़ील्ड है। तो लोगों ने लिखा होता है कि अभी हम आने वाले हैं और 6 महीने 2 महीने रह गए, हम टिकट करवाने लगे हैं, लेकिन जो जर्मन लैंग्वेज है वो A1 तक आती है, और फील्ड भी अकाउंटिंग है, HR है, इस तरह की फील्ड्स है, या MBA किया हुआ है, और हमें सिर्फ A1 लेवल तक जर्मन आती है। तो ये बिल्कुल गलत है। वैसे सच बताऊं तो जर्मन इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। इंग्लिश के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज है ये, और मैंने भी सोचा था कि मैं तो 3 महीने में A2 कंप्लीट कर लूँगा और ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, और मैं अभी तक A2 पढ़ रहा हूँ और जर्मन मुझे भी नहीं आती। लेकिन मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से कि अगर आप ये बेशक आपके पास टेक्निकल डिग्री है और आपकी टेक्निकल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, या आपके पास डिग्री ही नॉन टेक्निकल है, फिर आपको जॉब सीकर वीज़ा पे आने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और आने से पहले 1-2 साल जब आपको अपॉइंटमेंट वेटिंग में आपका टाइम लग रहा है तमाम चीज़ें, तो आपको उसके ऊपर जर्मन स्किल्स अपनी एटलीस्ट B1 करनी चाहिए। अगर आप B1 लेवल के बगैर जर्मन नहीं आ रहे हैं बिना टेक्निकल डिग्री के या लेस टेक्निकल स्किल्स के साथ, तो यू आर प्लानिंग टू फेल।
इट मीन्स हो सकता है लक इंसान की चल जाती है, हो सकता है 1% चांस हो कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए। ऐसा नहीं कह रहा कि 100% चांसेस हैं आपको जॉब नहीं मिलेगी, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। a lot of things happen with luck. I also got a lot of things with just my luck, but अगर मतलब प्लान करके चीज़ कर रहे हैं तो अगर आप लोगों के पास नॉन टेक्निकल डिग्री है, टेक्निकल स्किल्स कम है, तो फिर आप एटलीस्ट B1 करके आएँ, वरना 95-96% चांसेस हैं कि आपको जॉब बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर मिलना। ऐसी फेसबुक पे पोस्ट भरी पड़ी हैं पाकिस्तानीज़ इन डॉइचलैंड ग्रुप पे या इस तरह के और ग्रुप्स पे, कि जिसमें वो बता रहे हैं कि 5 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, जॉब सीकर वीज़ा पे आए थे और जॉब नहीं मिल रही। तो लग रहा है उन सबको जॉब मिल जाए। बाकी ये है कि आप लोग कोशिश करें कि अगर आपके पास नॉन टेक्निकल डिग्री है या टेक्निकल स्किल्स कम है तो टेक्निकल स्किल्स बेहतर करें, और दूसरी चीज़ जर्मन लैंग्वेज स्किल्स एटलीस्ट B1 करके आएँ यहाँ पे, या A2 कंप्लीट 100% आपको A2 पे अबूर हासिल हो और उसके बाद आप B1 में एडमिशन ले चुके हो तो आप यहाँ पे आएँ, ताकि आप यहाँ पे आगे 2-3 महीने में थोड़ा बहुत B1 का सीख लें और आप किसी को बता सकें कि आपको जर्मन आती है। अदरवाइज़ इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफ़िकल्ट पाथ, और बहुत मुश्किल बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों के 7-8 हज़ार यूरो ज़ाया होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, और 6 महीने भी ज़ाया होंगे, जो बहुत बड़ी अमाउंट है, किसी भी एक अमाउंट ऑफ टाइम है किसी भी इंसान के लिए उसके करियर में। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।